गाइस, आज मैं जहाँ पर रुका हूँ वो है सोलापुर विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम सिद्धपुरी भी है। और आज ही मैंने मेरा 10th डे विपश्यना 10 डे कोर्स का कंप्लीट किया है। एंड जस्ट कुछ टाइम पहले ही मुझे फ़ोन मिला है। मैंने कहा कि जो मैंने नॉलेज इस 10 डेज़ में लिया है एंड जो मेरी जर्नी रही स्टार्टिंग फ्रॉम दी एप्लीकेशन फिलिंग से लेके कंफर्मेशन, देन कोर्स के वेरियस डेज एंड आज का दिन, तो मैंने जस्ट चाहा कि एक इन्फॉर्मेशन आप सब तक भी शेयर करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं विपश्यना सेंटर की बात करूँ तो विपश्यना सेंटर अक्रॉस इंडिया है और अक्रॉस वर्ल्ड भी है। अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ तो मोर देन 10 विपश्यना सेंटर्स तो महाराष्ट्र में ही है। एंड यहाँ पे जो कुछ एजुकेशन होता है, टीचिंग्स होती है, वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं इन प्योर फॉर्म बाय परम पूज्य गुरुजी गोयनका जी हिमसेल्फ। आप किसी भी सेंटर में चले जाओ, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं, बस वेरिएशन होगा फूड का। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ विपश्यना, तो विपश्यना ये एक टेक्निक है जो गौतम बुद्ध इन्होंने ढूंढ कर निकाली थी। ओरिजिनेट इंडिया में ही हुई थी, बट बिकॉज ऑफ सम XYZ रीज़न हमें पास्ट काफ़ी सालों में ये जो टेक्निक है इसका पता नहीं चल पाया। और इसके काफ़ी कम लोग थे जो प्रैक्टिस करते थे, और वो सारे कुछ इंडिया में थे और कुछ बाहर भी थे। तो जो परम पूज्य गुरुजी है गोयनका जी, उनको काइंड ऑफ इशू था, फिजिकल मेडिकल इशू, वो काइंड ऑफ ट्रीट करने के लिए ही वेंट टू बर्मा में उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हाँ ये टीचिंग हो रही है, ही अंडरस्टूड। फिर उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पे सेवा की, यहाँ पे प्रैक्टिस की, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये नॉलेज हमें सबको देना है। विपश्यना इज़ नथिंग बट अ मेडिटेशन टेक्निक, काइंड ऑफ एडवांस मेडिटेशन टेक्निक है वेरिन यू फोकस मेजरली ऑन रेस्पिरेशन देन योर बॉडी। तो दिस इज ऑल अबाउट विपश्यना। नाउ सेकेंड थिंग, हाउ इज़ द प्रोसेस टू काइंड ऑफ फिल द फॉर्म्स, एप्लीकेशंस कैसे देने हैं, नंबर कैसे लगाना है। विपश्यना की वेबसाइट है, जैसे अगर मैं सोलापुर मेडिटेशन सेंटर की बात करूँ विपश्यना, तो इनकी भी एक कॉमन वेबसाइट है। उसमें अगर आप सोलापुर सेलेक्ट करोगे या फिर स्पेसिफिक सोलापुर के साइट पे चले जाओगे तो आप वो सिद्धपुरी पेज पे आपको ले लेगा, जहाँ पे इनके कोर्सेस होते हैं, वेरियस कोर्सेस है। 10 डेज़ के कोर्सेस हैं, 20 डेज़ के हैं, 30 डेज़ के हैं, 45 डेज़ के हैं, 3 डेज़ के भी है, 1 डे की भी है, जो कि रिफ्रेशर कोर्सेस है। बट इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको 10 डे कोर्स ही करना पड़ेगा। तो पहली प्रोसेस ऐसी होती है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। अभी आप सोलापुर की बात करो या किसी और भी सेंटर की बात करो, यू हैव टू फिल अ फॉर्म। वो फॉर्म फिर यहाँ पे रिसीव होगा। यहाँ पे रिसीव होने के बाद वो डायरेक्टली आपको कंफर्मेशन दे देंगे बेसिस योर प्रोफाइल। अगर आपने ऑलरेडी कोर्स किया है, आप एक ओल्ड साधक हो, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। एंड अगर आप न्यू हो तो आपको मे बी सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर आप कंफर्मेशन नहीं होता तो आपको वेटिंग पे रखा जाता है, सो दैट अगर कंफर्मेशन में से कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है या टर्न आउट नहीं करता है, सो ऑन दैट बेसिस आपको फिर वेटिंग लिस्ट से कंफर्मेशन में ले जाया जाएगा। जस्ट एक मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरने के बाद जो सेंटर का आपको नंबर मिलेगा, मेल ID मिलेगा, आप उनसे बात भी करते रहिए, सो दैट आपका कंफर्मेशन में थोड़ा चांसेस बढ़ सकता है। तो ये एक काइंड ऑफ सिस्टम है विपश्यना का फॉर्म भरने की। अब जब मैं कोर्स की बात करूँ तो कोर्स में जब आप आओगे तो फर्स्ट थिंग जो है, आपको आर्य मौन फॉलो करना होगा, आपको शील का भी फॉलो करना होगा। आपके आने के बाद जो भी आपके सेलफोन है, वॉलेट्स हैं, वैल्यूएबल्स है, वो आपको देना पड़ेगा, सो दैट काइंड ऑफ आप भिक्षुक लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओ फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 9 डेज इन अ रो। तो आते ही आपको आपका सेलफोन वगैरह सब जमा करना होगा। एंड देन आप आर्य मोड में चले जाओगे, जहाँ पे आप ना ही किसी से बात कर पाओगे, ना ही आप किसी से आँख मिला पाओगे, ना ही इशारों से बात कर पाओगे। ये एक प्रैक्टिस होती है जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी होती है। उसके बाद आपका जो रूटीन है, एवरीडे रूटीन, वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप प्रातःकाल एट 4 PM उठोगे। आपको एक घंटा बजेगी, दैट इज़ काइंड ऑफ अलार्म फॉर यू। आपको वो घंटा सुन के वेकअप होना है। वेकअप होने के बाद आपको हाफ एन आवर मिलेगा फ्रेश होने के लिए। फिर हाफ एन आवर फ्रेश होने के बाद 4:30 आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा पुड़िया था क्या उन पड़ा वैसे। तो फिर 4:30 आपका मेडिटेशन स्टार्ट होगा। 4:30 to 5:30 आप ध्यान करोगे। जब आप Day 1 आओगे, आप फ़ोन वगैरह सबमिट करोगे, तो उस टाइम पे आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा
कि आपको एग्जैक्टली नेक्स्ट डे करना क्या है. सो 1 आवर आप वहाँ पे स्पेंड करोगे. देन फ्रॉम 5:30 टू 6:30, सो हाफ एन आवर में आपका जो सह आचार्य है उनके साथ मेडिटेशन होगा इन देयर प्रेजेंस. और फिर उसके बाद हाफ एन आवर जो है वो सदगुरु जी मंत्र या फिर जो भी पाली में लिखे हुए संस्कृत स्क्रिप्चर्स है, पाली में लिखे स्क्रिप्चर्स है, वो कहेंगे वो. एंड देन 6:30 जो है आपको एक ब्रेक मिलेगा 1.5 आवर का, जिसमें आप बात वगैरह करोगे, देन ब्रेकफास्ट करोगे, थोड़ा रेस्ट लोगे, और फिर 7:30 टू 6:30 टू 8 1.5 आवर के बाद 8 बजे आप फिर से विपश्यना के लिए आ जाओगे, प्रैक्टिस के लिए आ जाओगे. फिर 8 to 9 आपका इन प्रेजेंस ऑफ फैकल्टी फिर से मेडिटेशन होगा. एंड देन 9 to 11 इन प्रेजेंस ऑफ धम्म सेवक, जो कि यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं, जस्ट लाइक अस, जो हम साधक हैं, जो हम कोर्स करने के लिए आते हैं, उनके प्रेजेंस में होगा. 11 बजे आपका लंच होगा. सो 11 to 11:30 लंच, फॉलोड बाय 1.5 आवर ऑफ ब्रेक. और फिर इसके बाद 1 बजे जो आपका मेडिटेशन फिर से स्टार्ट होगा, वो 5 बजे तक चले जाएगा. बीच में एक बार फैकल्टीज़ भी रहेंगे, 2 विल फ्रॉम 2:30 to 3:30. एंड देन 5 बजे आपका स्नैक्स होंगे. तो स्नैक्स में एक स्पेसिफिक फूड स्टफ है, वही हमें फॉर एंटायर 9 डेज खाने के लिए मिलेगा. और फिर फ्रॉम 5 to 6 स्नैक्स प्लस ब्रेक, एंड 6 to 9 अगेन साधना. इसमें 1.5 आवर जो है वो डिस्कोर्स होता है बाय परम पूज्य गोयंका जी. अभी ये हो गई एंटायर डे की बात. तो इसमें अराउंड 10+12+ आवर्स आप मेडिटेशन में ही आपके चले जाते हैं. एंड जो आपका मॉर्निंग में मिलता है दैट इज़ काइंड ऑफ अ नॉर्मल ब्रेकफास्ट विद मिल्क टी. एंड जो आपका लंच है वो बहुत बढ़िया होता है, आपको चपाती मिलेगी. सो बेसिस द लोकेलिटी इन विच द मेडिटेशन सेंटर इज सिचुएटेड, उस प्रकार से आपको फूड मिलेगा. इवनिंग में काइंड ऑफ अ प्लेसिबो इफेक्ट होता है, जहाँ पे आपको चुरमुरे का चिवड़ा वगैरह ऐसा कुछ दिया जाएगा, जिससे बस आपको ये इम्पैक्ट लगेगा कि हाँ भाई पेट भर रहा है. तो ये सीन पूरा यहाँ पे चलेगा. एंड मिल्क टी ये सब भी होता है, प्लस 1 फ्रूट इवनिंग में. उसके बाद आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है. तो काइंड ऑफ अ स्टारवेशन फ्रॉम 5 टू नेक्स्ट डे 6, सो 12 to 13 आवर्स का हो जाता है. इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोर्सेज होते हैं स्पेसिफिक मेल्स के लिए, स्पेसिफिक फीमेल्स के लिए, और बहुत कंबाइंड के लिए भी. तो अगर आप देखोगे तो रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे होती है. अगर आप पीछे देख रहे हो तो दिस इज धम्मा हॉल, जहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं, वेरी सैक्रेड प्लेस, जिसे हम तपोभूमि भी कहते हैं. बिकॉज यहाँ पे 9 दिन बैठ के हमें तपना है, हमें मेडिटेशन करना है. काइंड ऑफ जो हम बाहर देखते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे. और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी यहीं पर होते हैं, आपकी बाउंड्रीज भी डिफाइंड होते हैं. कल तक यहाँ पे मुझे आना अलाउड नहीं था, ये बाउंड्री के बाहर है. लेकिन आज जैसे मेरा 9th डे कंप्लीट हुआ है, 10th डे में आ गया हूँ, तो मुझे आज थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि भाई मैं बाहर आ पाऊँ, वरना जनरली हमको दायरे में ही रहना पड़ता है. रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर मेल आर डिफरेंट और फीमेल आर डिफरेंट. उनका आने का एंट्रेंस भी अलग है, उनके बैठने की पूरी व्यवस्था वगैरह भी अलग है, तो इंटरेक्शन वगैरह कुछ होता नहीं है. और टोटली इनटू साधना. तो साधना में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये शील पालन करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड विद समाधि कि भाई कुछ टेम्पोररी है, नथिंग विल लास्ट फॉर एवर. हम उस पर फोकस करते हैं. फर्स्ट 3 days आर मोर अबाउट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ, योर रेस्पिरेशन, अंडरस्टैंडिंग इट. एंड बाद के जो आपके 6 days इट इज़ मोर अबाउट एनालाइजिंग योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ योर ब्रीथ, योर माइंड. तो ये कोर्स होता है 10 days ऑफ मैत्री डे, वेर इन वी इंटरेक्ट विद ऑल दी फेलो साधक्स, जिनके साथ हमने ये साधना की 9 दिन. बिकॉज 9 दिन हम उनके साथ बैठे हैं, साधना की है, लेकिन हम उनको जानते नहीं है. तो एक दिन हमें मिलता है उन्हें जानने का, पहचानने का. और कल जो कि 11 डे है, हम सुबह की प्रार्थना करेंगे 4:30 to 6:30, और फिर हम निकल जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट विपश्यना, कैसे दिन होता है, कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं. नाउ विथ माई एक्सपीरियंस हु शुड डू विपश्यना. सो विथ टाइम हमारे टेंशन बढ़ते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सोसाइटी बढ़ती है, फैमिली बढ़ती है. देन अभी तो ये सारा सोशल मीडिया का भी ज़माना है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इतनी हो गई है कि हमें खुद के लिए टाइम मिलना बहुत मुश्किल है. तो कहीं पर तो इन सब चीज़ों में हम ये मिस कर देते हैं कि भाई हमारी भी कुछ लाइफ है, हमें भी खुद के लिए टाइम देना है. तो जो भी इन सब सिचुएशन में है, या फिर जिनको डिसिप्लिन खुद के लाइफ में लाना है, वो ये कोर्स कर सकते हैं. और इस कोर्स के लिए ये पूरा वॉलंटरी बेसिस पे चलता है. तो हम साधक आते हैं, हम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे आफ्टर कोर्स. ड्यूरिंग द कोर्स के पहले हम कुछ पे नहीं कर रहे. सो दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम, वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस, वेरी टू द पॉइंट एग्जीक्यूशन. एंड यहाँ पे सेवा करने के लिए भी सारे साधक होते हैं. सो जस्ट लाइक वी फिल द फॉर्म फॉर कोर्स, दे ऑल्सो फिल द फॉर्म फॉर गेटिंग दी अपॉर्चुनिटी टू डू सेवा. और यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि धर्म, व्हाट इज राइट थिंग.
and how to follow the right thing. So this is all about Vipassana, meditation, and all about the course, 10-day course, and all about Solapur, Siddhapuri Center. Thank you.